जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर पेपर 1 बाल्यावस्था तथा विकास के धाकड़ बीएड के शानदार एजुकेशनल सीरीज में स्वागत है। आज का शानदार कंसेप्ट है किशोरावस्था के दौरान मानसिक या बौद्धिक विकास। किशोरावस्था के दौरान बालकों में बौद्धिक या मानसिक विकास कैसे होता है, चलिए जानते हैं। बाल्यावस्था में बालक का विकास शैशव अवस्था की अपेक्षा अधिक तीव्र होता है। इस काल के दौरान भी शैशव अवस्था में होने वाले मानसिक विकासों का दायरा और विस्तृत होता चला जाता है। किशोरावस्था के अवधि में निम्नलिखित तरीके से मानसिक विकास होता है। पहला, अमूर्त चिंतन अर्थात एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस अवधि में बालक अमूर्त चिंतन कर सकता है। बालक के बाल्यकाल की चंचलता लगभग समाप्त हो जाती है। सेकंड, कल्पना शक्ति का विकास। इस अवधि के दौरान कल्पना शक्ति का विकास व्यापक होता है, अर्थात वो अनेकों प्रकार की कल्पनाएं करता है। लेखक, कवि, दार्शनिक, इनकी बातों को वो सोचने लग जाता है। तीसरा, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। इस अवस्था में किशोर किसी वस्तु या विषय के प्रति बाल्यकाल की अपेक्षा अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित करता है, अर्थात उसकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ जाती है, वो अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होता है। फोर्थ, स्थायी स्मृति का विकास। किशोरावस्था में विकसित हुई स्मृति स्थायी होती है, अर्थात जो वो याद कर लेता है वह लंबे समय तक रहती है। फिफ्थ, तर्क शक्ति का विकास। किशोरावस्था में बालक जल्दी से किसी के साथ सहमत नहीं होता। वह कोई बात उसके सामने आती है तो वह उस पर निर्णय लेता है, वह विचार करता है और विचार करने के बाद ही उस पर कोई नतीजे पर निकलता है। सिक्स्थ, रुचियों का विकास डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अलग अलग इंटरेस्ट किशोरावस्था के बच्चे में देखने को मिलता है। किशोरावस्था में उसकी रुचि अलग अलग जगह देखने को मिलती है, जैसे वह अलग अलग प्रकार के खेल खेलता है। उसका ध्यान कई बार संगीत, नृत्य और कई बार अपोजिट जो लोग होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है, जैसे लड़कों का लड़कियों में, लड़कियों का लड़के में। इस प्रकार से रुचि का विकास होता है। सेवंथ, निर्णय करने की योग्यता। किशोरावस्था में किशोर बाल्यकाल से कुछ अलग प्रकार के विकास का प्रदर्शन करते हैं। जैसे जैसे उनमें स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्यता विकसित होती है, वे अब अच्छे और बुरे के बारे में या ठीक या गलत के बारे में निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। अब वह निर्णय लेता है कि ये चीज़ जो है वो गलत है या सही है। एट्थ, समस्या समाधान की योग्यता। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो वह अलग अलग प्रकार की समस्याओं को हैंडल खुद करना चाहता है। वह यह सोचता है कि किस प्रकार से इस समस्या का समाधान मैं निकाल सकूं, और हर समस्या का समाधान निकालने की वो कोशिश करता है, उसका प्रयत्न करता है, और उससे वो बड़ी खुशी मिलती है जब किसी समस्या का समाधान वो कर पाता है। नाइन्थ, स्वतंत्र पठन का विकास। किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जहाँ से बालकों में स्वतंत्र पठन की रुचि का विकास शुरू होता है। लड़के अधिकतर रोमांचकारी साहित्य पढ़ने में रुचि रखते हैं और लड़कियाँ अधिकतर प्रेम कहानियाँ पढ़ने में रुचि लेती हैं। तो इस प्रकार से कुछ अलग पढ़ने की जो कला है वो किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। 10th, भविष्य के प्रति जागरूकता। किशोरावस्था में प्रवेश पाने के बाद किशोर अपने भविष्य के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। भविष्य से संबंधित योजनाओं का निर्माण करते हैं। इस कार्य में लड़के अधिक सक्रिय एवं जागरूक होते हैं। 11th, बुद्धि का अधिकतम विकास। किशोरावस्था में बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास माना जाता है। लगभग 14 से 16 वर्ष की आयु तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता रहता है। यही एक अवस्था है जिसमें अधिक से अधिक बुद्धि का विकास होता है। 12th, सामाजिक कार्यों में रुचि। किशोरावस्था की अवधि में बालक एवं बालिकाएं विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में रुचि रखती हैं। मैंने उनका ये रहता है कि भाई मैं इस सामाजिक काम को करूं, सामाजिक काम के करूं,
मतलब समाज के प्रति उनकी रुचि बढ़ती चली जाती है। 13th, भाषा ज्ञान और शब्द भंडार में वृद्धि। इस अवधि में बालक की भाषा का विकास सबसे ज़्यादा होता है और अलग प्रकार के शब्दों को वो जानने लगता है। 14th, यौन विषयों में रुचि। किशोरावस्था से यौवन आरंभ होता है, माने पबर्टी इसी अवस्था से शुरू होती है तथा बालक और बालिकाओं में यौन संबंधी भावनाओं की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होता है, लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है और वो एक दूसरे को जानने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि भाई लड़का ये जानने की कोशिश करता है कि लड़की क्या है, मतलब लड़की के बारे में जानने की इच्छा उसमें उत्पन्न होती है। प्रत्ययों का निर्माण अर्थात कंसेप्ट फॉर्मेशन। बाल्यकाल में प्रत्ययों का विकास उतनी स्पष्टता से बच्चों में नहीं हो पाता जितना कि किशोरावस्था में होता है। मतलब अलग अलग कंसेप्ट बनाता है बच्चा और उसे समझने की कोशिश करता है, जैसे ईमानदारी या दूसरे की भावनाओं को ठीक प्रकार से समझ सकना, ये किशोरावस्था में ज़्यादा होता है। और लास्ट है संवेगात्मक रूप से अस्थिर, माने इमोशनली ये अनस्टेबल होता है। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो पूरी तरह से इमोशनली जुड़ जाता है। वे दूसरों से अपनी प्रशंसा और आत्मसम्मान की बहुत अधिक अपेक्षा करता है। ऐसा न होने पर वो मानसिक रूप से अशांत हो जाते हैं। मतलब किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा अपनी प्रशंसा ही सुनना चाहता है और अपनी बड़ाई जानना चाहता है। वो कभी भी रियलिटी को ज़्यादा फेस नहीं करना चाहता। तो साथियों, ये मुख्यतः जो आपके सामने 15 बातें बताई गई हैं, ये किशोरावस्था के मानसिक विकास में सहायक होती है। जैसे ब्रीफ में बताता हूँ, अमूर्त चिंतन, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, तर्क शक्ति का विकास, निर्णय करने की योग्यता, स्वतंत्र पठन की विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास, भाषा ज्ञान और शब्द भंडार में वृद्धि, इमोशनली अनस्टेबल, कल्पना शक्ति का विकास, स्थायी स्मृति का विकास, रुचियों का विकास, समस्या समाधान की योग्यता, भविष्य के प्रति जागरूकता, सामाजिक कार्यों में रुचि, यौन विषयों में रुचि। ये 15 जो बातें हैं ये किशोरावस्था के मानसिक विकास में सहायक होते हैं। मुझे विश्वास है कि आप किशोरावस्था में जो मानसिक विकास होता है उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में जान गए होंगे और अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। एक और नए धाकड़ कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।